कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और पर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किंचित यमुना का स्पर्श कर, वहां किंचित कुछ पल विश्राम कर, वो उनकी पटरानी है, ऐसे उन्होंने वचन दिया कि कंस का वध कर कुछ पल तेरे पास पहुंचूंगा। कुछ पल वहां बिताकर वो दौड़े थे। जो समाधि में महापुरुष बैठे थे वो अगले पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस का तो वध हो गया, पर अगला पल क्या होगा? अब अगले पल में क्या होने वाला है, वो कैसा होगा? कृष्ण अब क्या करेंगे? क्या ब्रज लौटेंगे, राज्य करेंगे? तो अगले ही पल में भगवान कारागृह की ओर दौड़े, जहां से वसुदेव उनको लेकर आए थे। कंस का वध करते उन्हें कारागृह याद आ गया, अपने माता पिता की स्मृति आ गई। वो तो हर पल थी कृष्ण को। दौड़े वो कारागृह की ओर। प्रहरियों से कहा नहीं ताले खोल दो, बलिष्ठ भुजाओं से मुष्टिक प्रहार कर कारागृह के ताले तोड़ दिए। सच मानिए, जब भगवान आएंगे जीवन में तो ऐसे ही बंधन तोड़ेंगे आपके। ये कपाट खोलते गए। माता पिता की बेड़ियां खोलने के लिए भगवान ने वहां के लोहारों से नहीं कहा कि इन्हें खोल दो, वे तो अपनी नखदंत से नरसिंह बनकर वो तोड़ डाले उन्होंने। कुछ तो बंधन बड़े कच्चे भी हैं, अज्ञानता के हैं, आसक्ति से हैं, अहमता ममता से हैं। कुछ बंधन तो हमारे अवसाद के, केवल विचार के अभाव के कारण है। कुछ बंधन तो अज्ञान के कारण है, अवसाद के कारण है। कुछ भीतर में भ्रम भय तो इसलिए भी है कि विचार नहीं है, अध्यात्म का अभाव है, विवेक का अभाव है, जीवन में कोई संत नहीं है, अच्छे समझाने वाले लोग नहीं है। वो सारे बंधन तोड़ डाले। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदेश्वरो। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, जैसे भगवान वहां पहुंचे तो देवकी वसुदेव को लगा कि परमात्मा आ गया। भगवान की निकटता देखकर वे ज्ञानी गुणी तपपूत, वे दिव्य पुरुष, वो सामान्य स्त्री नहीं जिसको ब्रह्म जननी है, जिसने परमात्मा को पैदा किया, सामान्य स्त्री नहीं। वो उपेंद्र माता है, इंद्र जननी है, वो स्वयं अदिति है जो अनेक देवताओं को जन्म देती है, जिसने प्रश्न गर्भ पैदा किया है, जो अपनी कोख में नारायण को रखती है वामन रूप में, जिसने कृष्ण पैदा किया है, वो सामान्य स्त्री तो नहीं है। वो देव माता है, वो कृष्ण की माँ है, जिसने ब्रह्म को पैदा किया है। उसके ज्ञान का चरम क्या होगा? और उसे एक पल में ही पता लग गया कि सामने ये मेरा बालक नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, ये ब्रह्म है। वसुदेव तो ब्रह्म ज्ञानी थे ही, वे त्रिकालदर्शी थे, उन्हें प्रत्येक काल का ज्ञान रहता था। त्रिकालदर्शी होने पर भी वो प्रकृति का भेद कभी नहीं खोलते थे। ऐसे हमने कई महापुरुषों के दर्शन किए कि उनके सामर्थ्य अपार, उनकी दृष्टि से कुछ ओझल नहीं होता, वो सब देख लेते हैं, पर सामान्य व्यवहार करेंगे, वो सहपथिक से रहेंगे, वो ऐसा नहीं ज्ञान होने देंगे, कुछ ऐसा आभास नहीं होने देंगे कि उन्हें कुछ ज्ञात है। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदेश्वरौ, ये जानकर कि सामने पुत्र नहीं है, ये तो हमारा जाया तो है, औरस पुत्र तो है हमारा, पैदा हमने ही किया है, लेकिन ये ब्रह्म है, ऐसा जानकर वंदन करने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके भीतर ऐसा भाव जगह, प्रणाम कर लें, प्रदक्षिणा कर लें, पूजन कर लें, चंदन लगा दें, तुलसी दल रख दें, अर्चना करें नारायण की। इन्हें उच्च स्थान पर बैठाकर इनकी अर्चना करनी चाहिए। दूर्वा से, तुलसी दल से, अक्षत पुष्प से, सुगंध द्रव्यों से, मोदक रसाल रखे जाएं, सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान मिष्ठान रखा जाए, भगवान के गुणानुवाद गाया जाए,
ऐसे भगवान के पास बैठकर इनकी अर्चना की जाए। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें पुत्र के रूप में परमात्मा प्राप्त हुआ है। ऐसा भाव उनके भीतर आया और भगवान इस बात को समझ गए कि देखो इन्हें पुत्र का सुख नहीं मिला, इनके 6 पुत्र मारे गए, 7वां ये मेरे साथ बलदाऊ उससे अनभिज्ञ है, ये बेटा तो ये बलभद्र भी इन्हीं का है, इन्हीं के अंश से रोहिणी के भीतर गया वो, लेकिन और मुझे भी पाकर ये वात्सल्य सुख से वंचित हैं। तो भगवान ने अपना वैभव ऐश्वर्य विस्मृत कर अपनी विद्या से अपनी मोहिनी अथवा योगिनी अथवा महामाया को कहकर उन्होंने बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, बलात् जो ज्ञानियों के चित्त में हठात अज्ञान पैदा कर देती है अथवा उनके उद्धार में के लिए ज्ञान भी पैदा कर देती है, ऐसे माया को बुलाकर उनके भीतर के ऐश्वर्य बोध का विस्मरण कराया और उनके अज्ञान उनके ज्ञान का हरण कर लिया। फिर वो भूल गए, कुछ एक पल में ही भूल गए कि ये भगवान हैं और फिर पुत्र पुत्र कहकर लिपटने गए, अंक में भर लिया, अश्रुपुरित गात रोम रोम में रोमांच, और फिर तो माता ने माथे पर चुंबन जड़ दिए। भगवान का स्पर्श पाकर अनेक जन्मों के भ्रम भय दूर हो गए। भगवान का स्पर्श पाकर वह कारागृह के उस त्रास को, कठिनाइयों को, वो नरक सी यातनाओं को एक पल में ही भूल गए। भगवदीय स्पर्श पाकर एक पल में ही विस्मरण हो गया। फिर तो भगवान के लिए नाना प्रकार के व्यंजन पकवान मिष्ठान बनने लगे। इस कथा को थोड़ा सा मैं पूर्णता की ओर ले जाता हूँ। भगवान सांदीपनि आश्रम में से योग विद्या प्राप्त कर 64 दिन रात में ही भगवान ने विद्या प्राप्त कर ली। अयोध्या मथुरा चले आए और उद्धव के द्वारा संदेश भेजा। गोपियों का प्रेम देखकर उनकी सहजता, अल्लड़ता, निश्चलता, उनकी अकामता, निष्कामता, उनके भीतर में सहज नैसर्गिक प्रवृत्तियां जो अत्यंत स्वाभाविक मन की थी। गांव का आदमी भोला होता, अल्लड़ होता है, बहुत सरल होता है, उसे सीख कर आए। गांव के व्यक्ति से सीखा जा सकता है। मुझे गरीबदास की एक वाणी याद आती है, चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाव। चेतो नगरी तारो गांव, पूछा उनसे कि चेतो नगरी तारो गांव इसका अर्थ क्या है? गांव में जाएं और तार दें, शहर में जाएं चेता दें। तो उन्होंने कहा नगर का व्यक्ति बड़ा चतुर है, उसे चैतन्य करके आना, गांव का आदमी भोला है, उसे तार देना। फिर तो अनेक लीलाएं हैं भगवान की। रणांगण में वह पांजन्य फूंकर अक्षौहिणी, केवल कुछ 7 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ और उधर 11, एक पांजन्य का भैरव स्वर सुनकर वे सेनाएं पराभूत होने लगी थीं। रासु यज्ञ में भगवान ने उनका साथ दिया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर गोपांगनाओं को उधरस्त कर स्वतेजसा उद्धस्त गुण प्रवाह